Hello everyone, welcome to the video. So as all of you must be knowing that our answer writing courses have started. So if you want to enroll any answer writing course, then you can call at the number that is given in the description. ठीक है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो और उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हो. सो जो हमने कल क्वेश्चंस दिए थे इन योर टेलीग्राम ग्रुप, इट वाज the first question. It was that discuss the functionalist approach of Bronislaw-Malinowski. ठीक है, तो मलिनोस्की की जो आपके पास फंक्शनिस्ट अप्रोच है उसको डिस्कस करना था. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव ट्राई टू राइट वेरी गुड आंसर्स, अच्छे आंसर लिखने की कोशिश की है, बट कुछ एस्पेक्ट्स मिसिंग है आंसर्स के. पहले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 10 मार्क्स के स्पेशली क्वेश्चंस डाले जाते हैं टिपिकली यूपीएससी में, यू हैव टू राइट अ होलिस्टिक आंसर. एक होलसम आंसर लिखना होता है, एक होलिस्टिक आंसर लिखना होता है, बट यू डू नॉट हैव टू वेंचर इनटू डिटेल्स. आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी. अगर आप जस्ट पॉइंट्स भी लिख सकते हो दैट ब्रॉनिस्लाव-मालिनोव्स्की के ये पोस्टुलेट्स हैं या फिर ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, दे आर ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट. बट द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज कि जो आपका एग्जामिनर होता है, ही और शी इज लुकिंग फॉर द एसेंशियल्स ऑफ द आंसर्स. कुछ एसेंशियल्स होते हैं आपके आंसर्स के, ठीक है, उसके लिए वो देख रहा होता है कि ये एसेंशियल्स लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंट्रोडक्शन, दिस वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉपी दैट आई कुड हैव फाउंड अमंग मेनी आंसर्स. ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन वाज दैट द फंक्शनलिज्म इज अ थ्योरेटिकल पैराडाइम. तो जो 20th सेंचुरी में आया, मालिनोव्स्की का है ये, इसे बायोकल्चरल और साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, सो इसको लिखने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन. रादर देन दैट, जो यहाँ पे इन्होंने स्पेस घेरी है, रादर देन दैट राइट दैट इन विच वर्क डज मालिनोव्स्की गिव दिस आइडिया ऑफ द साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म और द बायोकल्चरल और कल्चरल फंक्शनलिज्म. सो द वर्क वाज द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक. तो वहां पे 1922 में मालिनोव्स्की ने ये काम दिया था, और कैसे दिया था? थ्रू फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन. तो ये चीजें आपको लिखनी है कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और फील्ड वर्क के थ्रू दिया था. ठीक है, सो ट्राई टू रिड्यूस द अननेसेसरी थिंग्स. जो आप अननेसेसरी की डिटेल्स लिख देते हो उनको रिड्यूस करने की कोशिश करो, और दीज आर द एसेंशियल्स यार, इनको लिखने की कोशिश करो. ठीक है, so biocultural functionalism draws inspiration for the organic analogy etc. ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली राइट दैट व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द फंक्शनलिज्म. सीधा लिखो कि क्रक्स क्या है फंक्शनलिज्म का. जस्ट राइट कि ये आपके पास इट फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल ट्रेट्स. ये इंस्टीट्यूशन और कल्चरल ट्रेट्स के ऊपर फोकस करते हैं, एंड हाउ दे फुलफिल नीड्स इन दी सोसाइटी. कैसे वो आपकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. दैट इज इट. ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड पैराग्राफ है, ऐसी चीजें लिखने के बजाय राइट द क्रक्स, टू द पॉइंट आंसर लिखिए. एग्जामिनर को मजा आ जाता है उसको पढ़ने में. ठीक है, देन व्हाट आर द मेन आइडियाज और व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स. सो द कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड होल. वेरी गुड. विद इन द कल्चर देर आर न्यूमरस ट्रेड्स जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन द ट्रेड्स सिस्टमेटिक वे में इंस्टीट्यूशन के साथ कंबाइन करते हैं. इंस्टीट्यूशन ज़्यादा परमानेंट होता है, ट्रेड आते जाते रहते हैं. देर आर नीड्स that individual needs to satisfy. The needs they are divided into primary, secondary, integrative, और एक एक एग्जाम्पल देके एक एक इन्होंने इंस्टीट्यूशन समझा दिया. वेरी गुड. ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है. देन उन्होंने, अब यहाँ पे एक चीज होती थी कि आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना था. दैट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है. इन इंस्टीट्यूशन यू हैव अ चार्टर,
एक चार्टर होता है, देर आर सर्टन नॉर्म्स एंड देर आर पर्सनल का मतलब कुछ लोग होते हैं, नॉर्म्स एंड पर्सनल अलॉन्ग विद सम मटेरियल apparatus. This material apparatus perform some activities. These activities perform function. ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये एक बार इंस्टीट्यूशन में बना देना था, ठीक है, इट वुड बी मोर सफिशिएंट। और रादर देन दिस डायग्राम, ये अगर आप इंस्टीट्यूशन का डायग्राम बना देते इट वुड बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, देखिए कोई खराब जवाब नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट आंसर है और कोई बहुत ही खराब आंसर है। रादर एवरी आंसर इज लाइंग इन बिटवीन दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो सारे आपके उत्तर होते हैं, जो सारे आपके जवाब होते हैं, वो इसी एक स्पेक्ट्रम के बीच में लाई कर रहे होते हैं। यू हैव टू राइट दैट व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू राइट इन दैट दिस पर्टिकुलर आंसर। इस आंसर में लिखने वाली सबसे अप्रोप्रिएट चीज क्या होगी, आपने वो एसेंशियल चीजें लिखनी है। ठीक है, और वही एसेंशियल चीजें आपको जो हैं वो मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्रिटिसिज्म लिख दिया, कल्चरल चेंज नहीं मलिनोव्स्की भाई साहब समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो इवन एक कल्चरल चेंज वाला, एक इन्होंने सोशल एपिटाइट वाला है, सोशल एपिटाइट, ये सोशल एपिटाइट को नहीं समझा पाते। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 स्टार होटल्स, लग्जरी बसेस। ठीक है, यू डू नॉट नीड them बट स्टिल दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ योर सोशल एपेटाइट। ठीक है, एक वो सर्कुलर आर्गूमेंट देते हैं दैट ट्रेड्स दे सर्वाइव बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, और जो इंस्टीट्यूशन वो सर्वाइव करते हैं बिकॉज द ट्रेड्स हैव टू सर्वाइव। तो इस तरह का एक जो सर्कुलर आर्गूमेंट है वो लॉजिक लैग करता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्रिटिसिज्म दे दिया। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन दिया, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है ये, दैट मलिनोव्स्की ही शिफ्टेड फ्रॉम द डाइक्रोनिक टू सिंक्रोनिक अप्रोच, कि पहली बार उन्होंने कल्चर को एक जगह के ऊपर रोक के, एक टाइम पीरियड के ऊपर रोक के उन्होंने कल्चर को स्टडी करने की कोशिश की। जो पहली सारी अप्रोचेस थी देवर डायक्रोनिक इन नेचर। डायक्रोनिक इन नेचर यानी कि वो हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही थी। हिस्ट्री को समझ के या तो वो ह्यूमैनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोलॉजी को देखती थी, या फिर वो आपके पास साइंसेस के पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोलॉजी को देखने की कोशिश करती थी। पहली बार एक सिंक्रोनिज्म या फिर एक सिंक्रोनिक अप्रोच का डेवलपमेंट मलिनोव्स्की करते हैं थ्रू फंक्शनिस्ट अप्रोच। देखिए, फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऐसा नहीं है कि मलिनोव्स्की ने इसकी खोज की है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ये लेके आए हैं। ओके, तो यू हैव टू राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए, पहले आपने वर्क्स को मिस नहीं करना है। देन इन सेकेंड पैराग्राफ, रादर राइटिंग दीज थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट लिखने की बजाय राइट टू द पॉइंट कि भाई साहब ये है क्या चीज, फंक्शनलिज्म, मलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म है क्या चीज। मलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म सिंपल है कि आपके पास इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज वी नीड देम, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, देयरफॉर दे एग्जिस्ट। तो सिंपल ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेन जो उसके पास्टुलेट्स हैं वो लिखिए, फिर उसके बाद नीड्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं वो लिखिए, क्रिटिसिज्म लिखिए, एंड देन end your answer with a viable contribution of that particular author or that particular school. So this is a viable way of writing your answer. ठीक है, hope you understand the things that I am saying. तो अगर इन केस आपको कोई चीज़ ना भी समझ में आई हो, you can write in the comment section. ठीक है, thank you very much.